हरियाणा सरकार लगातार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है, वार्ता इंकार कर रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की गुरुग्राम इकाई ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों नगर निगम कर्मचारी शामिल हुए। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से अपनी मांगों को लेकर नगर निगम कर्मचारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और वहीं सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। नगर निगम कर्मचारियों का कहना है उन्होंने अपनी मांगों को लेकर पहले भी सरकार से टेबल पर बात की है, लेकिन हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। कई तरह की अन्य मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी तक हमारी जो मांगे हैं उनको सरकार ने नजरअंदाज किया है। राज्य स्तर पर यह धरना प्रदर्शन है। पूरे प्रदेश में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले आज यह धरना प्रदर्शन किया गया और 21 अगस्त को भी यह प्रदर्शन किया जाएगा। लंच टाइम के दौरान यह धरना प्रदर्शन किया गया और पदाधिकारियों का कहना है अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो भविष्य में हड़ताल और भी आगे जा सकती है और बड़ा आंदोलन हो सकता है। नगर निगम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा सरकार उनकी मांगों को कब तक पूरा करती है। मेरा नाम धर्मेंद्र जिंगाड़ा, मैं सचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई गुरुग्राम से। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल के साथ टेबल पर बैठ कर के बात करती है और जो मांगे प्रतिनिधि मंडल के द्वारा सरकार को गिनाई जाती है, वो सरकार उन मांगों को सही और जायज ठहराते हुए उन मांगों के मानने का और उनके पत्र जारी करने का वादा करती है, लेकिन ना तो उन मांगों के पत्र जारी किए जाते हैं और ना ही उन मांग को डिमांड को सही बताया जाता है। ये सरकार की वादा खिलाफी है और इस वादा खिलाफी के खिलाफ में आज जो विरोध प्रदर्शन किया गया है वो गुड़गांव शहर के नगर निगम के कर्मचारियों ने अपना लंच टाइम में प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन करने के बाद सभी इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन मतलब ये जो मांग डिमांड है इनके बारे में गुड़गांव में स्थित कैबिनेट मंत्री राव नरवीर जी के यहाँ भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं इन मांगों के बारे में और नरवीर जी के यहाँ से भी कोई भी हमें जो है आश्वासन नहीं मिला है कि आपका काम, आपकी मांग और मुद्दों को हम जो है सरकार के पास पहुंचाने का काम करेंगे। ना तो मंत्री जी मिलते हैं, ना उनके प्रतिनिधि मिलते हैं। किसी भी उनका जो पीए होता है वो आकर के वो ज्ञापन ले लेता है और ना तो हमें कोई आश्वासन दिया गया मंत्री जी की तरफ से भी, जो कि गुड़गांव में कैबिनेट सत्र के मंत्री है। और अब कर्मचारियों की मांग मुद्दे जो कि सरकार जिनकी अनदेखी कर रही है उनके बारे में हमने प्रोटेस्ट किया है और जो विरोध प्रदर्शन किया है, कल भी हमारा विरोध प्रदर्शन रहेगा और अगर हमारी इन मांग डिमांड पे सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो इस आंदोलन को तेज करने का काम किया जाएगा। सुशीला नाम है मेरा, राज्य सह सचिव। आज हमने प्रदर्शन किया। ये हमारी जो ये इसी सरकार ने वादा खिलाफी कर रही, कभी तो पोर्टल लागू कर देती है, कभी इतने सारे एसोसाई भर्ती करे। सफाई कर्मचारी क्या चोर है क्या? इतने सारे हमारे ऊपर ये छोड़ दिए, पार्षद हमारे ऊपर छोड़ दिए, एसोसाई हमारे लिए छोड़ दिए, अफसर हमारे लिए। क्या सफाई कर्मचारी चोर है क्या? ईमानदारी से नौकरी करते सफाई कर्मचारी सबसे निचले पायदान के। ये सरकार इतना दोगलापन क्यों करी हमारे साथ? हमारी मांग को पिछले साल भी हमने हड़ताल करी थी, 3 महीने की हमारी हड़ताल थी। हमारी हड़ताल में सरकार ने टर्मिनेशन करे कर्मचारी 26 आदमी और हमारे 3 महीने की सैलरी भी रोक दी और मांग मुद्दे कोई हमारे पूरे नहीं करे। आज कोई हमने किसी को कोई ज्ञापन नहीं दिया। आज सिर्फ लंच टाइम में हमने थोड़ा सा अपना प्रदर्शन करा
अपने मांग मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। कल भी हम करेंगे, फिर 3-4 दिन बाद हमारी भूख हड़ताल है। मैं बसंत कुमार, इकाई प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा गुरुग्राम। हरियाणा सरकार लगातार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है, वार्ताहीनता कर रही है, तानाशाह तरीके से गरीब सफाई कर्मचारियों का हक अधिकार की लड़ाई को दबाना चाहती है। पीछे हमने लंबे समय आंदोलन किया। 7 अगस्त 2024 को पूर्व स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा जी के साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की बातचीत हुई। बातचीत में कई मांगों पर सहमति बनी, लेकिन आज 1 साल होने को है, आज तक एक भी मांगों के पत्र जारी नहीं किए। दिन प्रतिदिन सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, शहरों का क्षेत्रफल आबादी बढ़ता जा रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं क्षेत्रफल आबादी के आधार पर सफाई और सीवरमैन कर्मचारियों की पक्की भर्ती की जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में कर्मचारी रिटायर हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। सीवरों में बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सीवरमैन कर्मचारियों को जो देय लाभ मिलना चाहिए वो समय पर नहीं मिलता, और एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में जो सरकार ने शर्त लगा रखी है, सरकार उसको हटाए। विगत 11 सालों से 2014 से 25 चल रहा है, पूरे हरियाणा की पालिका परिषद निगमों में हरियाणा सरकार ने 11 वर्षों में एक भी सफाई और सीवरमैन सफाई कर्मचारी की पक्की भर्ती नहीं की। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई पक्की भर्ती की जाए। जो हमारे सीवरमैन कर्मचारी हैं, इनका कम से कम 10 लाख रुपए का प्रत्येक कर्मचारी का बीमा होना चाहिए। हम जोखिम भरा कार्य कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए, लेकिन हरियाणा सरकार अभी पीछे गुड़गांव में 3,480 सफाई कर्मचारियों की सरकार ने चटनी करी। 15,905 रुपए उनका वेतन था, उसको घटा करके 10,200 रुपए कर दिया। और जब कर्मचारियों ने आंदोलन किया तो मुकदमे दर्ज करवा दिए, टर्मिनेशन कर दी। जो कर्मचारी उनके समर्थन में गए उनको भी 3 महीने का वेतन काट लिया गया। हम लगातार पूरे हरियाणा में पालिका परिषद निगमों में प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे भी अभी हमने प्रदर्शन करते हुए 29 जून को स्थानीय निकाय मंत्री विपिन गोयल के आवास का घेराव करते हुए फरीदाबाद में अपना मांग पत्र और ज्ञापन दिया था, और स्थानीय निकाय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर आपके प्रतिनिधियों को बुला करके बातचीत करूंगा। लेकिन लगभग 1.5 महीना हो गया, आज तक मंत्री जी की तरफ से कोई बातचीत का बुलावा नहीं आया। मंत्री जी ने हमें झूठा आश्वासन दिया। इससे कर्मचारियों में बड़ा रोष है, और पूरे हरियाणा का कर्मचारी हरियाणा सरकार की वादा खिलाफी तानाशाही के विरोध में आज 20 अगस्त और 21 अगस्त को काले झंडे और उल्टी झाड़ू लेकर के पूरे हरियाणा के मुख्य शहरों में रोडों पर प्रदर्शन करेगा। अभी भी सरकार नहीं मानी तो आगे निकट भविष्य में कार्मिक भूख हड़ताल है। कार्मिक भूख हड़ताल के बाद 1 दिवसीय धरना है। फिर भी अगर सरकार नहीं मानती तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा को इस आंदोलन को तेज करना पड़ेगा।